हेलो एवरीवन, आई एम लीना राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे? तो ब्रिटेन भारत का अंतिम उपनिवेशक था, तो इसका आंसर है बी, अंग्रेज। नेक्स्ट है, जैसे ही मध्यरात्रि हुई और जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन के लिए जाग रहा होगा और अपनी आज़ादी की ओर बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ किसने भारत की स्वतंत्रता का स्वागत किया? तो इसका आंसर है डी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट है, जलियांवाला नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? तो जलियांवाला जो नरसंहार हुआ था उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी उपाधि थी नाइटहुड की, इन्होंने इस उपाधि का त्याग कर दिया था। इसका आंसर है ए। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शीघ्र ही किस भारतीय नेता ने रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया था? तो इसका आंसर है भारत के प्रथम गृह मंत्री डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है, अमृतसर में जलियांवाला बाग में भारतीयों के नरसंहार ने कई नए नेताओं में राष्ट्रवादी भावना का उदय किया। नरसंहार का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो नरसंहार का जो आदेश दिया गया था, जनता के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए राष्ट्रवादी संघर्ष में शामिल होने के लिए किसने आईसीएस जैसे एक शानदार करियर को त्याग कर दिया था? तो इसका आंसर है सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास की थी और जिसमें 1921 में इन्होंने ये छोड़ दिया था अंग्रेजों को, भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने अपनी सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी जहांगीर की अनुमति से। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन कौन था? कैप्टन हॉकिंस थे, जो जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर आए थे जहांगीर के दरबार में 1609 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? तो 1857 की क्रांति के कारण कौन कौन से नहीं थे, चलिए देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी की अपहरण की नीति, यहाँ पर ये गलत है। लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति। सैनिकों को सुअर एवं गाय की चर्बी के कारतूस देना, ये दोनों ही इसके कारण थे। भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना, ये नहीं था कोई भी कारण। जबकि भारतीयों का आर्थिक शोषण 1857 की क्रांति का एक कारण था। तो इसका आंसर है सी, क्योंकि भारतीय जो थे वो संगठित नहीं थे। नेक्स्ट है, गोवा को भारत सरकार ने किस देश के हाथ से मुक्त कराया था? तो गोवा को किससे मुक्त कराया गया था? 1961 में इसको मुक्त कराया गया था पुर्तगालियों से। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत की थी पुर्तगालियों ने। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है, मीरा बहन किसकी अनुयायी थी? तो मीरा बहन थी महात्मा गांधी जी की अनुयायी। ये ब्रिटेन के नौसेना अध्यक्ष एडमंड स्लैंड की पुत्री थी। नेक्स्ट है, गांधी जी का दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था। गांधी जी का जो दांडी मार्च है वो प्रारंभ हुआ था अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 1930 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के द्वारा जो नमक कानून बनाया गया था उसको तोड़ना था। नेक्स्ट है, वास्को डिगामा था एक। वास्को डिगामा कौन था? जिसने भारत की खोज की थी और ये कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है, किसने भारत की समुद्री रास्ता को खोजा था? तो इसका आंसर क्या है? ए, वास्को डिगामा। 1498 में इसने भारत की खोज की थी। नेक्स्ट है, यह संघ शासित क्षेत्र पहले एक पुर्तगाली कॉलोनी थी। तो वो कौन सा संघ शासित क्षेत्र है? यह डी, गोवा। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश किसने दिए थे? तो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाने के आदेश दिए थे। नेक्स्ट है, नोबल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला था? तो नोबल पुरस्कार प्रथम भारतीय को साहित्य के विषय में मिला था और ये किसको मिला था? तो ये मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में। नेक्स्ट है,
यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। ये किसका कथन है? तो ये कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है, शारदा कानून किससे संबंधित है? तो शारदा कानून संबंधित है बाल विवाह से, और ये लॉर्ड इरविन के शासनकाल में पारित हुआ था 1929 में, जिसमें कि लड़कों की विवाह के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? 18 वर्ष, जबकि लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? 14 वर्ष। नेक्स्ट है, ये किसने कहा था कि जनता की उपेक्षा करना पाप है? तो स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन है कि जनता की उपेक्षा करना क्या है? पाप।